हैप्पी होली आप सबको। तो आज हमने बनाई है होली की स्पेशल मिठाई जो है गुंजिया। क्योंकि होली का असली मजा तभी आता है जब हम गुंजिया खाते हैं, और वो भी घर पर बनी हुई एकदम बाजार जैसी खस्ता, एकदम टेस्टी। इसमें स्टफिंग हमने डाली है पोए और ड्राई फ्रूट्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और घर पर इतनी सारी गुंजिया बनाकर हमने रेडी कर दी है, तो एक गुंजिया को हम तोड़कर देखते हैं स्टफिंग हमने कैसी लगी। देखो आपको दिखाते हैं अभी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। तो गुंजिया बनाने के लिए हमने ली है एक बड़ी सी परात। अब इसमें हम डाल देंगे 1 किलो मैदा, बीच में थोड़ा सा छेद करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मोमन। हमने 1 गिलास रिफाइंड ऑयल डाला है। अब जितनी मैदा ले उस हिसाब से डाल सकते हैं। आधी किलो ले रहे हैं तो उसमें आधा गिलास, 2 किलो ले रही हैं तो उसमें 2 गिलास, 1 किलो ले रहे तो 1 गिलास। अब मोमन को मैदा में अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मोमन मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो उसके लड्डू से बनने लग जाएंगे आटे के, देखो इस तरह। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मोमन है ना, वो आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें इसका आटा तैयार करना है गुंजिया का। जो आटा होता है ना, वो एकदम पूड़ी जैसा गूंथता है, एकदम टाइट। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटा रेडी करेंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस के घर में घर पर गुंजिया बनती है और कौन कौन बनाता है। तो हमारा आटा एकदम रेडी हो गया है, तो मम्मी से हाथ से ठीक कर रही है। इस तरह हाथ से टच करेंगे। और गुंजिया का जो आटा होता है ना, वो थोड़ा सा टाइट होता है। तो आटा ठीक करने के बाद उसके पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और एक पॉलिथीन में इसको रख देंगे। गोलू मोलू सा लग रहा है एकदम। तो पॉलिथीन के अंदर इसे रखेंगे ढक के एकदम, और ऊपर से किसी बर्तन से इसको कवर कर देंगे। इस आटे को हमें 2 से 3 घंटे तक रखना है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब अच्छे से सेट हो जाएगा ना आटा, तो हमारी गुंजिया बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी। अब बारी है स्टफिंग बनाने की गुंजिया की। तो स्टफिंग के लिए हम ले रहे हैं गोला और किशमिश। हमने 2 गोलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब बारी है मिक्सी जार में गोले को डालकर उसको मैश करने की। और मैं बाकी के ड्राई फ्रूट दिखाने आप लोगों को भूल गई हूँ। तो हमने काजू और बादाम भी डाले। किशमिश तो मैं आपको पहले दिखा ही चुकी हूँ। तो थोड़ा सा गोला हमारा और बचा हुआ है, तो उसी में हम काजू और बादाम को डाल के भी मैश कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स मैश हो गए हैं। अब बारी है कढ़ाई की। कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी कढ़ाई है मम्मी की। 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें हम 1 किलो सूजी ली है हमने, जो हलवे वाली होती है ना, वो। अब सूजी को भूनेंगे हम घी में। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा सा घी इसमें डालते रहेंगे और सूजी को भून लेंगे। जब घर में सब मिलकर गुंजिया बनाते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। और बच्चों को भी पता चल जाता है कि कौन से त्योहार पे कौन सी मिठाई बनती है। इसलिए हमारे रुद्र को भी पता है कि होली पर हमारे यहाँ पे गुंजिया बनती है। तो सूजी हमारे अच्छे से भुन गई है, देखिए ब्राउन ब्राउन लग रही है ना एकदम। अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स मैश किए थे ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोला, काजू, बादाम और किशमिश, सभी ड्राई फ्रूट्स को भी हमें थोड़ी सी देर के लिए सूजी में भून लेना है, मीडियम फ्लेम में। देखिए हमारी सूजी में ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं, अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। अब एक बड़ी सी परात में हम इस स्टफिंग को निकाल लेंगे, सूजी वाली को। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब बारी है जो गुंजिया में सबसे ज्यादा टेस्टी, जिससे गुंजिया में जान आ जाती, वो है खोआ। हमने इसमें 1 किलो से ज्यादा खोआ लिया है। अब खोए को भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम कढ़ाई में डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। खोआ भी काफी अच्छा है ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा। छोटे छोटे टुकड़ों में मम्मी इसमें डालेंगी और इसको थोड़ा थोड़ा सा भून लेंगे। गुंजिया की जो स्टफिंग होती है ना, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स, खोआ, सूजी, ये सब अगर भून के डालेंगे ना, तो उसका ना एक अलग ही टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है गुंजिया। तो मैंने खोए को भी मीडियम फ्लेम में भून लिया है। हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, व्हाइट ही रहेगा, बस मीडियम फ्लेम में हमने इसे थोड़ा सा भून लिया है खोए को। तो हमारा खोआ भुन गया है, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। अब इसमें हम सूजी में मिला देंगे। जो सूजी की स्टफिंग बनाई थी ना हमने, वो इसके ऊपर डाल देंगे खोए को। तो ये अभी थोड़ा सा गर्म है, तो चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। वैसे तो ये हाथ से होगा, पर अभी थोड़ा सा गर्म है ना, तो हम टेम्परेली अभी इसे सूजी में मिक्स कर रहे हैं। पर बाद में हम हाथ से करेंगे जब ये
ठंडा हो जाएगा। अब बारी है बूरा की। 1 किलो हम इसमें बूरा डाल रहे हैं। सारी चीजें हमने नाप तोल के ही डाली हैं, ना कम होंगी ना ज्यादा, एकदम इक्वल क्वांटिटी में। 1 किलो ही सूजी ली है, 1 किलो मैदा और 1 किलो ही हम इसमें बूरा डाल रहे हैं। और खोआ हमने 1 किलो से थोड़ा ज्यादा लिया है। तो सभी चीजें ठंडी हो गई थी तो मम्मी हाथ से अच्छे से मसल के स्टफिंग को रेडी कर रही हैं, ताकि गीठा बीठा ना रहे खोए की या बूरा की, सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, तो हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब बारी है टेस्टी सी गुजिया बनाने की। तो चलिए, गुजिया का सेटअप रेडी कर लिया है हमने, चकला बेलन सब मतलब रेडी कर लिया है। तब आटे को पॉलिथीन में से निकाल कर थोड़ा सा हाथ से मथ लेते हैं। परात में डालकर हाथ से अच्छे से स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफी देर हो गई ना, पूरे 3 घंटे हो गए आटे को पॉलिथीन के अंदर रखे हुए, तो आटा भी एकदम सेट हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। तो हाथों से अच्छे से मथ लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे। अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। जो गुंजिया की हमारी लोई बनती है ना, वो बहुत छोटी बनती है। मम्मी बहुत पतली पतली सी गुंजिया बनवाती हैं, क्योंकि ज्यादा मोटी बनाएंगे ना फिर वो मैदा मैदा सी लगेगी तो मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। मम्मी बहुत छोटी छोटी बनाती हैं, देखो इतनी छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं गुंजिया की। तो मम्मी ने लोई तोड़ी, मैंने लोई बनाई, बॉल्स मतलब मिलजुल कर काम किया। फिर मैंने बेली और मम्मी और रुद्र ने गुंजिया बनाई। हमारे रुद्र को भी गुंजिया बनानी आती है भाई, हमने उसे भी सिखाया है। देखिए एकदम एक्सपर्ट हो गया है वो गुंजिया बनाने में, खुलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो एक गुंजिया हम आपको बना के भी दिखा देते हैं। गुंजिया वाली मशीन के ऊपर पूड़ी रखी, उसमें स्टफिंग भरेंगे और साइडों से इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इसके किनारों पे पानी नहीं लगाएंगे तो ये चिपकेंगी नहीं, फिर खुल जाएंगी तलने में। तो पानी लगाएंगे, अच्छे से मशीन को दबा के एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे। तो हमारी क्यूट सी प्यारी सी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। हमारी इस तरह हमने बहुत सारी गुजिया बनाई। मैंने बेली, मम्मी और रुद्र ने गुजिया भरी। मिलजुल कर काम करेंगे तो काम भी जल्दी खत्म हो जाता है और मजा भी बहुत आता है। तो इस तरह मम्मी ने और रुद्र ने गुजिया बनाई। देखो कितनी सारी बना ली है ना। तो मैं गुजिया बना बेलते बेलते थक गई थी, तो मम्मी ने कहा मैं बेल लेती हूँ, अब तू भर ले। और मैं 2-2 चम्मच स्टफिंग भरूंगी, मम्मी ने 1.5 भरी है। ज्यादा ही हो गई बल्कि। साइडों से पानी लगाएंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था और गुजिया बनाएंगे। बड़ा मजा आता है ये सब काम करने में भी। त्योहारों पे कितनी चहल पहल रहती है ना, कोई बोरियत नहीं होती। इतने सारे काम होते हैं ना, समय कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। और साथ ही साथ मिठाई भी बनकर रेडी हो जाती है। हमारी सुपर टेस्टी गुजिया बन गई है, देखो। तो इसी तरह हमने ढेर सारी गुजिया बनाई, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये हल्की हल्की से सूख भी गई हैं, मतलब अब बारी है इनको तेल में तैराने की, मतलब गुजिया बनाने की। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में 1 लीटर रिफाइंड ऑयल डालकर उसको गर्म कर लेंगे। गुजिया के जो तेल होता है ना, वो ना ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज्यादा ठंडा। तो हमने एक परात में अपनी सारी गुजिया, मतलब एक बार की गुजिया ले ली है। अब धीरे धीरे करके इनको तेल में तैरा देंगे। कितनी मासूम लग रही है ना तेल में तैरती हुई। एक बार में काफी सारी आ जाती हैं और ये सिक भी जल्दी जाती है। तो हम एक बार में ढेर, मतलब कढ़ाई पूरी भर देते हैं गुजिया से, ताकि ये आराम से सिक जाए। ये हमारी लास्ट गुजिया बची है, बाकी हम बना चुके हैं। तो चलिए अब इनको भी कढ़ाई में तैरा लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। तो हमारी सुपर टेस्टी एकदम क्रिस्पी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। कितनी अच्छी लग रही है ना सच्ची। अपने हाथ से जब कोई भी मिठाई बनाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है और वो टेस्टी भी बहुत ज्यादा लगती है। पता नहीं मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता है नहीं, मुझे नहीं पता। तो हमारी टेस्टी गुजिया बनकर रेडी हो गई है, देखो एकदम गरम गरम है। लग रही ना कितनी मजेदार। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो हमारी क्रिस्पी गुंजिया बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए एक गुंजिया को थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं हमारी कैसी स्टफिंग भरी गई है। हमने भरी तो ढेर सारी दी। वाओ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर